हाय एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम। तो थंबनेल से ये क्लियर है कि ये एनसीईआरटी सीरीज़ है। साथ में हम कॉम्पिटिटिव पार्ट को भी कवर करेंगे। कैसे? इसमें जो कंसेप्ट होगा, पहले कंसेप्ट को समझेंगे, फिर ट्रिक के साथ क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे वो सीधा ट्रिक के साथ समझते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माय नेम इज साई सैम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के रखा है जिसमें जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का टू पार्ट्स होता है। एक रियल नंबर्स होता है, दूसरा इमेजिनरी। इमेजिनरी हमें नहीं चाहिए, हमें रियल नंबर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो रियल नंबर्स में सबसे पहला वाला मतलब लोएस्ट जो होता है दैट इज नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर्स में कौन आता है? 1 2 3 4 5 अप टू क्या होगा, इन्फिनिटी तक ये जाता है। ओके, वही नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो ऐड हो जाए तो वो हो जाता है हमारा होल नंबर। ओके, तो 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी ये हो जाता है हमारा होल नंबर्स। एंड उसी के साथ अगर नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स हो जाए, जैसे कि 1 का नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे कंटिन्यू अगर चलेगा, ये 0 1 2 3 4 5 एंड ये जो नेगेटिव है नेचुरल नंबर्स का, ये सब मिला के सेट ऑफ इंटीजर्स बनाते हैं जिसको हम सेट आई या सेट जेड कहते हैं। ये सारे नंबर्स के साथ जब फ्रैक्शनल वैल्यूज ऐड होते हैं, जैसे कि 3/5 हुआ, -4/9, 2/3, 5/6, 7 8, यहाँ पे मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिखा है। ये सारे फ्रैक्शंस या फिर जो फ्रैक्शंस यहाँ पे मैंने लिखा है वो सब मिलने के बाद हमें मिलता है सेट ऑफ क्यू। क्यू क्या होता है? क्यू होता है हमारा रेशनल नंबर्स। ओके, याद रखना यहाँ पे जो फ्रैक्शंस लिखे हैं उसमें से भी कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिसको हम नहीं ले सकते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे। ओके, और वो किसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शंस होता है इसको हम सेट क्यू में लेते हैं, दैट इज़ रेशनल। एंड रेशनल क्या होता है? जिसको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल क्या होता है? जिसको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर रेशनल नंबर्स की डिटेल्स चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट होता है इरेशनल। इरेशनल क्या होता है? दैट इज़ क्यू डैश, जिसमें √2 √3 √5 पाई ये सब आते हैं। तो ये सारा रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स ये जब मिल जाते हैं तब हमें मिलता है सेट आर विच इज़ रियल नंबर्स। ओके, ये सारा n w i और z q एंड q डैश सब मिलने के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं एक सेट में अंदर, एक सेट के अंदर, दैट इज सेट आर विच इज़ नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सारा नंबर्स का सेट में उसका नाम क्या है मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। ठीक, तो ये था ब्रीफली इन्फॉर्मेशन अबाउट रियल नंबर्स। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो फ्रैक्शंस मैंने लिखा है, एक्चुअल में सारा फ्रैक्शंस रियल नंबर्स में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। कैसे पता कर मतलब पता चलेगा? अगर हम उसका डेसिमल एक्सपांसन निकालेंगे फ्रैक्शंस का, तब हमें पता चल जाएगा कि ये रेशनल में आएंगे या नहीं आएंगे। स्टार्ट करते हैं डेसिमल एक्सपांसन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। तो मैंने लिख लिया 3 फ्रैक्शंस मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको हम चेक करेंगे, इसका एक्सपांसन डेसिमल में निकाल कर चेक करेंगे ये रेशनल में आता है या नहीं, या फिर रेशनल में आने के लिए कंडीशन क्या है। तो पहला वाला नंबर है हमारे पास 10/3। अगर 10/3 को हम डेसिमल में लिखेंगे तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं 10/3। तो 10 है हमारा डिविडेंड, 3 है डिविजन। ओके, 3 3 जा 9, 10 - 9 होता है 1। एंड अभी कुछ नंबर नहीं है, यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब मैं 3 0 लगा देता हूँ। ओके, पहला वाला 0 जब नीचे लाएंगे उस टाइम यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा। तो 0 मैंने नीचे ले लिया। 3 3 जा 9, 10 - 9 फिर से 1 रिपीट हो रहा है, फिर से 3 3 जा 9, 10 - 9 फिर से 1। तो ये हो रहा है क्या, बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये फिनिश नहीं होगा, ऐसे कंटिन्यूसली चलता जाएगा जब तक आप करते रहेंगे। ओके, तो ये हो गया 10/3 का। अब 7/8। अब 7 यहाँ पे जो डिविडेंड है 8 से छोटा है, तो 8 0 जा 0 ले 7। अब यहाँ पे मैं डेसिमल लगा के 3 0 लगा देता हूँ।
जब हम डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जीरो को नीचे लाएंगे, याद रखना उस टाइम पहले यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देते हैं फिर उसको नीचे लाते हैं। ओके, 8 8 जा 64, ये होता है 6, फिर और एक जीरो नीचे, 8 7 जा 56, फिर आएगा 4 और एक जीरो नीचे, 8 5 जा 40। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया, इसके आगे हम नहीं जाएंगे या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 1/7। यहाँ पे भी सेम है, डिविडेंड छोटा है तो 7 0 जा 0, 1 आया यहाँ पे। अब यहाँ पे डेसिमल लगा के 3 0 लगा दो नॉर्मली। जब ये वाला जीरो को हम नीचे लाते हैं तब क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल देते हैं। ओके, 7 1 जा 7, 10 - 7 होता है 3, 30 और एक जीरो नीचे लाया, 7 4 जा 28, 30 - 28 होता है 2, फिर से जीरो, 7 2 जा 14, 20 - 14 होता है 6 और एक जीरो नीचे, 7 8 जा 56, 60 - 56 होता है 4 और एक जीरो नीचे, 40, 7 5 जा 35, 40 - 35 होता है 5 और एक जीरो नीचे, 50, 7 7 जा 49, फिर से 1 आ गया, फिर से 1 आ गया, मतलब यहाँ पे 1 आया था पहले हमें, 1 - 0, अगर यहाँ पे हम जीरो लगाएंगे तो 7 1 जा 7, 10 - 7, फिर से 3, मतलब ये फिर से सीरीज़ क्या होगा, रिपीट होगा, मतलब फिर से 1 आएगा। कर लेते हैं एक बार, जीरो लगाया, 7 1 जा 7, 10 - 7 30, फिर से 7 4 जा मैं 28 करूँगा, 30 - 28 2 आएगा। मतलब ये जो 1 4 2 8 5 7 है ये क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो टाइप्स देखा, एक ही टाइप में रिमाइंडर जीरो आ जाता है और जो दो नंबर्स हमने लिया था उसी में रिमाइंडर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है। ओके, तो पहला वाला जो था 10/3 का जो डेसिमल एक्सपांसन आया कितना आया, 3.333 इस तरह का इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार। ओके, ये 0.87 है, फिक्स है, लेकिन यहाँ पर कितना आया 0.142857, ये वाला हिस्सा रिपीट हो रहा है। तो जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि 142857 142857 142857 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, तो दो केस क्या क्या है यहाँ पे, पहला वाला केस है रिमाइंडर जीरो आया, सेकंड केस में रिमाइंडर जीरो नहीं आया। जहाँ पर रिमाइंडर जीरो आया दैट इज टर्मिनेटिंग, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। जहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं आया वो है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का भी दो पार्ट होता है, कैसे, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमने देखा है, हाँ या नहीं, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो ये जो पार्ट हमने देखा दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या देखा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो फिर और एक पार्ट उसका क्या होता है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बट यहाँ पे फ्रैक्शन ऐसा नहीं है, इसलिए वो पार्ट आ जाएगा हमारा आगे में, दैट मीन्स इरेशनल में। ये जो देखा तीन फ्रैक्शंस जिसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट हो रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आता है, वो सब आते हैं रेशनल्स में। जिसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आता है वो आता है इरेशनल में। तो इरेशनल की बात हम आगे करेंगे, बट यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि जिसका रिमाइंडर जीरो होता है दैट इज़ टर्मिनेट, जिसका रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू जीरो दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीट हो रहा है मतलब रिपीटिंग है, वो रेशनल नंबर्स में आता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शंस का डेसिमल एक्सपांसन। आगे हम देखेंगे कि अगर डेसिमल में वैल्यूज़ है तो उसको p/q फॉर्म में या फिर रेशनल में कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेसिमल एक्सपांसन लिया है जो किस में आते हैं,
या तो फिर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग आएगा डेसिमल एक्सपांसन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। तो पहला वाला जो है दैट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब इसके आगे मैंने डॉट नहीं लगाया, दिस मीन्स ये टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में, या फिर रेशनल जो होता है हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये नॉर्मल होता है। तो सारा नंबर्स को लिख लो एक साथ, 3 1 4 2 6 7 8 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। 1 में क्या करना है, 6 0 दे देना है। ओके, 1 में 6 0 दे देना, ठीक है। तो ये हो गया सीधा इसका आंसर। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है 0.333 करके अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका सल्यूशन कैसे निकालेंगे। इसका तो ऐसे नहीं करेंगे 3/1 में 0 लगाते हैं तो कितना 0 लगाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो इसका जो सल्यूशन होगा, एंड ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है, दीज 3 क्वेश्चंस एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव आल्सो। तो उसका आंसर अभी हम कंसेप्ट के साथ डिटेल में समझेंगे, फिर ट्रिक में 1 मिनट में उसका आंसर कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। तो पहले हम 0.33 को मैं लिख देता हूँ, ये हो जाता है 0.3 बार। ओके, तो इसका सल्यूशन कैसे करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.3 बार, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, 0.333 अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो x का वैल्यू कितना है 0.333। मैं क्या करूँगा, अब इसके साथ 10 इंटू करूँगा। क्यों करूँगा वो पता चल जाएगा बाद में। मैं क्या कर रहा हूँ, 10 इंटू कर रहा हूँ, किसके साथ, x के साथ। अगर x के साथ 10 इंटू करूँगा तो 0.33 के साथ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू करना पड़ेगा, 0.333 अप टू इन्फिनिटी। तो 10 इंटू करने से क्या होगा, 10 इंटू करने से ये हो जाएगा हमारा 10x। ओके, अब इसके साथ अगर 10 इंटू करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट अब यहाँ पे है, ये क्या करेगा, यहाँ चला आएगा, ठीक, मतलब 3 के बाद चला आएगा। पहले आएगा 3, फिर पॉइंट, फिर आ जाएगा ये, ऐसा कंटिन्यू। तो अब हो गया x का वैल्यू 0.333, 10x का वैल्यू 3.333। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा जो राइट हैंड साइड है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट सेम नहीं आता है। तो ऑलरेडी हमारा सेम आ चुका है, क्योंकि x में अगर इसको हम करेंगे इक्वेशन 1 एंड ये जो होता है इसको करते हैं इक्वेशन 2। ये जो पहला वाला इक्वेशन है, x का वैल्यू जब हमने लिया था 0.33, यहाँ पर क्या हो रही है, डेसिमल के बाद वाला पार्ट 3333 है। 10x में भी डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या है, वही सेम आ रहा है 333। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइप में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कैसे, अगर मैं 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या होगा, 10x माइनस x, लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड राइट हैंड साइड 3.333 से 0.333 हो जाएगा, 3.333 इस तरह का कंटिन्यू होगा, माइनस 0.333 इस तरह का कंटिन्यू होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 10x से x जाएगा तो कितना होगा, 9x होगा। ओके, ये जो 3.3333 ऐसा चलता जा रहा है 0.3, ध्यान से देखना, ये जो राइट हैंड पार्ट है, ओके, जिसको हम लोगों ने सेम किया था, ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम टू सेम, माइनस करने से कुछ नहीं बचेगा, तो सिर्फ 3 माइनस 0 3 बच जाएगा। ध्यान से देखना, 3.333 ये इन्फिनिटी तक जाता है, 0.333 इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम इसको कलम में लिखेंगे 3.333 ऐसा है, ये होता है 0.333। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमें ये जो राइट हैंड पार्ट है, डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें जितना इन्फिनिटी
यहाँ पर भी इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी व्हाट, 0 हो जाएगा। तो 3 माइनस 0 हमें सिर्फ यहाँ पे 3 ही मिलेगा, 3.0 मिलेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें से पूरा इन्फिनिटी तक 3 जाता है, ये भी 3 इन्फिनिटी, तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। दैट मीन्स ये वैल्यू हमारा 3.0 आएगा। क्लियर। तो अब 9x इक्वल्स टू हमें 3.0, या फिर हम इसको 3 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3/9 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3। तो ये हो गया हमारा डिटेल में सल्यूशन। ओके, x का वैल्यू हमने देखा कितना आ गया, 3/9 या फिर 1/3। अब क्वेश्चन आता है, ये एक तरीका है, उसका और भी एक तरीका है। कैसे? अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं। यहाँ जो हमारा था 10x इक्वल टू 3.333, ध्यान से देखना। और एक भी तरीका है, क्या है इसका, 10x इक्वल्स टू क्या मिला था हमें, 3.333 ऐसे मिला था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज 10x इक्वल्स टू 3 प्लस ये जो 3.33 था, ये क्या था, इसको मैं ऐसे लिख 3.0.333। इसको अगर ब्रेक करूँगा 3.333 को 3 प्लस 0.333 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 प्लस 0 होता है 3, ये 0.33 ऐसे आ जाएगा। एंड इम्प्लाइज 10x इक्वल्स टू 3 प्लस ये जो 0.3 का वैल्यू हमने कितना लिया था, x लिया था, 0.33 का वैल्यू x लिया था, 3 प्लस x। दिस इम्प्लाइज ये x इस तरफ आएगा, 10x से x माइनस हो जाएगा, फिर से 9x इक्वल्स टू 3 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3/9 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया डिटेल में कि x का वैल्यू या फिर इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/3 आएगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ओके, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब क्वेश्चन आ रहा जाता है, इतना टाइम करेंगे तो टाइम वेस्ट ही होगा। अब हमने लिखा था थंबनेल पे कि कॉम्पिटिटिव के लिए, फिर ये कैसे काम करेगा देखते हैं। ओके, विथ ट्रिक, इसको मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। तो ट्रिक कहता है, क्या कहता है ट्रिक, कि जिस नंबर के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है। ओके, पहले हम सीधा उसको लिखेंगे। ओके, इसका सल्यूशन है, यहाँ पे देखते हैं। 0.3 बार है, तो 3 के ऊपर बार है, तो सीधा 3 लिख लिया। ओके, जिसके ऊपर बार है /9। ओके, एक नंबर के ऊपर बार है तो एक ही 9 लिखूँगा। पहले मैंने नंबर को लिख लिया 3, फिर बाद में क्या किया, एक नंबर के ऊपर बार है तो एक ही 9 लिखा। ध्यान से, एक नंबर के ऊपर बार है तो एक ही 9 लिखा। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो 2 9 लिखता। ओके, उसको आगे देखेंगे। तो ये हो जाएगा 3/9 सीधा। अब आते हैं 1.2727, 3/9 फिर से अगर उसको सॉल्व करेंगे 1/3 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1.2727। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.27 बार, 1.27 बार। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस। लेट, यहाँ पर मान लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1.27 बार। ओके, विच इज इक्वल्स टू 1.2727, ऐसा चलता जाएगा। ओके, सेम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, फिर उस डायरेक्ट में समझें। x के साथ अगर 10 इंटू करता हूँ, ये हो जाएगा 10x। ओके, एंड इसके साथ 10 इंटू करूँगा तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, ध्यान से 2 के पास बाद आ जाएगा। मतलब मैंने पहले लिख देता हूँ 12272727, इसको ऐसे मैंने लिख लिया। पहले डेसिमल कहाँ लगाऊंगा, पहले 2 से पहले था, अब 10 इंटू करने से ये चला जाएगा यहाँ, मतलब यहाँ पर था, आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब हो जाएगा ये 12.7272727। क्लियर। क्या हो जाएगा, 1.2727 था, जब 10 इंटू किया, ये पहले मैंने लिख दिया जानबूझ के। ओके, 12727 ऐसा लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, ये जो डेसिमल था मैंने 2 के बाद ले आया। अब
ये जो 2 7 पेयरिंग था इसमें से 2 लेफ्ट हैंड साइड में चलाया और 7 राइट हैंड साइड में चलाया, लेकिन बाकी जो 2 7 है ये ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो सेम होना चाहिए, वो 2 7 हो 7 2 हो जो भी हो वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा अभी तक सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 7 आ रहा है, बट यहाँ पर 7 पहले आया फिर 2 7 आ रहा है, तो सेम नहीं है। फिर से हम क्या करेंगे, और 10 में इसके साथ इंटू करता हूँ। ओके, और 10 इंटू करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100x। ओके, 10 के साथ 10 इंटू किया मैंने, 100x मिल गया। अब इसके साथ 10 इंटू करूँगा तो ये क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा। मैं पहले लिख लेता हूँ 1 2 था 7 2 7 2 7 ऐसा था 2 7 2 7 इस तरह का कंटिन्यू होगा। तो डेसिमल कहाँ लगाऊंगा, तो 2 7 से पहले था, 2 के बाद था, अब एक प्लेस आगे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। अब ये हो गया 127.2727, ये था 12.72727, ये है 1.2727। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये जो पहले वाला लिखा था मैंने 1.2727 यहाँ पे भी आ रहा है 0.2727। इसका मतलब अब हमारा राइट हैंड साइड सेम हो गया। किसका? ये होता है हमारा इक्वेशन 1, ये होता है हमारा इक्वेशन 2। ओके, दोनों इक्वेशन का क्या है, राइट हैंड साइड सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, 100x से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो 100x लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 100x माइनस x इक्वल्स टू 127.272727 माइनस 1.2727 ऐसा चलता जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ऐसे जैसे मैंने पहले लिखा था, अगर ऐसे लिखूँगा 1.2727 तो क्या होता है हमारा, राइट हैंड साइड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड 127 माइनस 1 हो जाता है 126। दिस इम्प्लाइज 100 से x माइनस होता है तो 99x होता है, ये होता है 126। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 126/99 हो गया। ये हो गया डिटेल मेथड। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब हमें रिपीटेडली प्रैक्टिस हो जाएगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 2727 रिपीट हो रहा है, तो x के साथ अगर हम सीधा 100 इंटू करेंगे तो ये जो डेसिमल है क्या हो जाएगा, सीधा 2 प्लेस छोड़ के आ जाएगा 0.2727, और हमें दोनों का x का 2727 शुरू होता, 100x का भी 2727 से शुरू होगा। ठीक, ऐसे नॉर्मली करने से भी होगा, ये बेटर भी है। अब हम देखेंगे उसको ट्रिक में कैसे समझेंगे। ट्रिक में कैसे करेंगे, तो आंसर हमारा आ गया 126/99। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है जितने नंबर के बाद क्या है ऊपर बार है उतनी ही 9 हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन साथ में यहाँ पे और भी एक नंबर है 1। तो हम क्या करेंगे, ये जितना भी लिखा हुआ है सारा नंबर विदाउट डेसिमल लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, विदाउट डेसिमल लिख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, बिना डेसिमल के सारा नंबर लिख लिया। 2 नंबर के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उस नंबर को ये पूरा नंबर से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, -1। ओके, डिवाइडेड बाय क्या बोला था मैंने, 2 नंबर के ऊपर बार है 2 9 नीचे। ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9, तो 127 से -1 होगा तो 126/99 हो गया चुटकी में आंसर। क्लियर। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड, लेकिन हमें कंसेप्ट अगर समझ में आता है तो ये डायरेक्ट मेथड और आसान होगा। नेक्स्ट है 0.2353535, ये और भी एक टाइप है तो इसको समझते हैं। ओके, 0.2353535 इसमें जो रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है हमारा क्या 35। तो इसको मैं लिख सकता हूँ
0.235 बार, क्योंकि 2 नहीं रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3535 रिपीट हो रहा है। ओके, सेम प्रोसेस है। लेट x इक्वल्स टू 0.23535। ओके, अब मैं सीधा भी इंटू कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा, क्योंकि सीधा करने से कन्फ्यूजन भी हो सकता है। ओके, तो मैंने x के साथ 10 इंटू किया, ये हो गया हमारा 10x। इसके साथ 10 इंटू करने से ये डेसिमल पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा, 2.3535 ऐसा रिपीट हो रहा है। अभी तक हमारा सेम नहीं आया है। ठीक, अब मैं इसके साथ फिर से 10 इंटू कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा 100x। अब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ जाएगा 23.5, फिर 353535। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही बोल के करना, आसान होगा करने के लिए। 23.5 जो पेयरिंग में से एक बचा है, बाकी पेयरिंग चलता जाएगा 353535। अब भी किसी का सेम नहीं है, इसका 235 से शुरू हुआ है, इसका 35, इसका 53535 चल रहा है। ओके, अब मैं फिर से 10 इंटू कर रहा हूँ, 100 के साथ 10 इंटू करने से ये जो हो जाएगा हमारा 1000x। 1000 में ये और एक प्लस आगे जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी 10 इंटू कर रहा हूँ, दोनों के साथ कर रहा हूँ एक ही से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 10 इंटू कर रहा हूँ तो राइट में भी 10 इंटू करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो 235.353535। अब देखना किसी दो का सेम आ रहा है क्या, आ रहा है बिल्कुल। 10x में राइट में है 0.35 1000x में भी राइट में है 0.35। अब हम क्या करेंगे, जिस दोनों का राइट हैंड साइड सेम है उस दोनों को इक्वेशन 1 और 2 कर देते हैं। ये होता है 1 हमारे लिए, ये होता है 2। अब हम 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट को कैंसिल करना है, मतलब 0 करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, सीधा 1000x माइनस क्या है ये 10x इक्वल्स टू 235.3535 डट 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 माइनस इसका है 2.3535। ओके, अच्छा, अब 1000 से 10 माइनस होगा तो कितना होगा, 1000 से 10 होता है तो ये हो जाता है हमारा कितना 990। ओके, ये हो जाएगा हमारा 990x इक्वल्स टू 235। हमारा राइट हैंड साइड कैंसल है, 353535 ये कैंसल है, तो 235 से 2 माइनस होगा तो हो जाएगा 233। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 233/990। तो ये हो गया हमारा क्या, डेसिमल रेशनल रिप्रेजेंटेशन, या फिर इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब हम देखेंगे उसको ट्रिक के साथ कैसे करेंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो ट्रिक कहता है, क्या कहता है, पहले हम सारे नंबर लिखेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बिना जितने भी नंबर्स है वो सबको लिख लेते हैं। मतलब हमारे पास क्या है 235 है, 235 मैंने लिख लिया। ओके, 235 मैंने लिख लिया विदाउट डेसिमल पॉइंट। पहले हमें सबको लिखना है, माइनस करेंगे किसको, जिसके ऊपर जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो मैंने लिख लिया। बाद में जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतना 9 लिखना है। 2 नंबर्स के ऊपर बार है, 2 9 मैंने लिख लिया। अब बात आता है, ये जो नंबर है इसको हम छोड़ देते हैं या फिर क्या करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या किया था, ये डेसिमल के पहले था, डेसिमल पॉइंट के पहले वाले था, इसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया था। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट के बाद है और इसके ऊपर बार नहीं है तो उसको हम ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसका भी एक रिस्पेक्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक 0 लगाएंगे। ठीक, ओके, तो ये हो जाता है हमारा 233/990 आ गया सीधा आंसर। इसको और एक बार देख लेते हैं। इसको हमने क्या किया था, क्या बोला था मैंने, जो लिखा हुआ है सबको एक साथ लिख लो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करो, एंड जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद वाला
कोई नंबर नहीं है इसलिए हमें यहाँ पे 0 नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर क्या था, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर था एंड उसी के रेस्पेक्ट में हमने क्या लगाया कि 0 लगाया। तो प्रोसेस ये है। ओके, तो ये था हमारा कुछ नंबर्स जिसका रेशनल वैल्यूज या फिर P/Q फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर ये जो ट्रिक्स मैंने बताया, ये ट्रिक्स बिल्कुल कॉम्पिटिटिव के लिए हेल्पफुल है। आज के लिए इतना ही, फिर हम डिस्कस करेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।